देखो, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन में कंप्लीट फॉर्मूला, जिसको आइडेंटिटी आप कहते हो। अब फॉर्मूला पर फैक्टराइजेशन, तो फॉर्मूला पर फैक्टर फिर से रिपीट करते हैं। किसी ने कहा फैक्टराइज करो, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन नहीं रहेगा तभी नेक्स्ट स्टेप का हम क्या है यूज करें। तो देखो, फॉर्मूला पर फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला, तो आपको जो फॉर्मूला पढ़ना है 8 क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। यही 8 क्लास में आपको 3 फॉर्मूला पढ़ना है और फैक्टराइजेशन इसी 3 फॉर्मूले से बनाना है आपको। रेस्ट जो फॉर्मूला होगा वो 9th क्लास में होगा। तो यहां पर इस 3 फॉर्मूला का यूज हम फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक नीड है। कोई भी नंबर दिया, देखिए जैसे 4x स्क्वायर, ये दिया, तो ये जो पावर 2 है वो सिर्फ क्या है x पर। तो फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये आपको क्वेश्चन किसी ने दिया और कहा कि आप परफेक्ट स्क्वायर में इसको चेंज करो। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे 4 है इंडियन, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इंडियन का स्क्वायर लिख दिए। अब वेरिएबल के लिए क्या करें, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहला स्टेप हम ब्रैकेट लेकर पावर 2 लिखें। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, ब्रैकेट लिए क्या लिखे पावर 2, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, इंडियन है उसका स्क्वायर कौन नंबर होता है आपको याद है, तो 4 का 2। अब वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल को ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर चेक करेंगे पावर के ऊपर पावर वाला रूल। तो पावर के ऊपर पावर एक्सपोनेंट का रूल है, तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पावर 1 है इसको मल्टीप्लाई 2, यही आ गया। अब नेक्स्ट, आपसे किसी ने कहा 9x पर पावर 6, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। तो क्या स्टेप मैंने बोला, ब्रैकेट लिया पावर 2 पहला स्टेप। अब इंडियन 9 है, तो 9 भाई स्क्वायर किसका होता है 3 का, यहाँ 3 लिख दिए। अब वेरिएबल जो बेस है उसको लिख दिए, पावर के ऊपर पावर यूज करना। यहाँ 6 है तो यहाँ हमने क्या रखा 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है यही है। तो पूरे 8 क्लास में आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन बनाना है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर चेंज करना आना चाहिए। अब आइए फॉर्मूले पर, फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद है, याद है। अब याद, जैसे ही आपको ये फॉर्मूला याद है, अब क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप क्वेश्चन कैसे जज कर लीजिएगा। तो इसके लिए कंडीशन कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं।
दो टर्म का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन में कितना टर्म है? दो टर्म। दोनों टर्म के मिडिल में, बिटवीन में क्या होना चाहिए? माइनस। एंड दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर में क्या है? चेंज। तो आपसे पापा पूछे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन में कैसे यूज करोगे? तो कैसे बताएंगे? दो टर्म है पापा, दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया और उसके बीच में क्या है? माइनस है। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस। अब इस पर क्वेश्चन जैसे आपसे किसी ने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच में क्या है? माइनस। अब ये दोनों टर्म को हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर में क्या है? चेंज हो। तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हुआ तो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट के बेस को हम ए ले लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट के बेस को हम क्या ले लिए? बी ले लिए। अब क्वेश्चन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 1 माइनस बी माइनस सी ऐसे लिखा। तो ये दो टर्म है, तो इस दो टर्म में ये सेकेंड टर्म ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में है, सेकेंड टर्म ऑलरेडी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर में है। यहां 1 है। अब तो 1 का पर पावर कितना भी आप रखिएगा तो वैल्यू तो 1 ही होता है। तो आप जो है, आपका फ्रेंड कहा कि मैं यहां 1 पर पावर 3 लिखूंगा, 1 पर पावर 3 लिखूंगा। कोई ने कहा हम 1 पर पावर 7 लिखें, तो उसको क्या बताना है कि फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला है वो दो टर्म का क्या है? दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में है, इसीलिए 1 को हम क्या लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर में चेंज। माइनस ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। अब यहां मैं डबल स्टार देता हूं, डबल ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां डबल स्टार में दिया, क्यों दिया? अब यहां क्या किया? माइनस के बाद मिनिमम कम से कम आपको दो टर्म कहा किसी ने लिखो, तो कैसे लिखेंगे? माइनस के बाद दो टर्म लिखना है, तो दोनों टर्म के साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ए माइनस बी, ये जो बी है क्या है? दो टर्म है। माइनस के बाद ये दो टर्म लिखना है, तो साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। नेक्स्ट, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट वो क्या है? देखिए p पर पावर 4 माइनस 80, p पर पावर। देखो छोटो, मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन एक आप बना गए, कोई भी क्वेश्चन अभी आप 8 क्लास में बना दोगे, अभी इसी पावर 4 है, तो हमने क्या देखा? दो टर्म है, बीच में माइनस है, जैसे यहां प्लस हो जाएगा
फॉर्मूला क्या है, फेल कर जाएगा। तो अब इसको चेंज किए हम परफेक्ट स्क्वायर में, ये चेंज किए, ये भी क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। ये ए हो गया, ये क्या हुआ, बी हुआ। अब ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां तो फैक्टर हो गया, आप यही छोड़ दीजिएगा। सर कहेंगे कि नहीं, गलत होगा। आप आंसर करोगे, देखोगे आंसर मिलेगा ही नहीं। तो फिर देखो छोटू, यहां में डबल स्टार देगा। ये दो टर्म है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर में ये चेंज होगा, लेकिन बीच में क्या है, प्लस। ये हमारा फॉर्मूला है नहीं, इसलिए इसको मैंने क्या है, छोड़ दिया। अब यहां दो टर्म है, दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो रहा है, और इसके बीच में क्या है, माइनस। तो अगेन इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। अगेन ये आपका हो गया, इसको नोट कर दिए। फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए ये आप बना लिए। अब आपके घर में कोई आया, ये आप बना लिए छोटे। अब आपके घर में कोई आया और आपसे कहा कि p पावर 8 माइनस 81 ऐसे दे दी, कोई मतलब नहीं। हमारा क्या है, दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर भी, क्योंकि 81 यहां पर चेंज कर देते हैं, 16 कर देते, माइनस है। तो ये तो 4 का स्क्वायर, हमको b पता चल गया। इसका मतलब इसको क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए, ये क्या हो गया, ए है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन। अब इसका रिजल्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए, अब फिर चलिए, अब फिर यहां डबल स्टार। अब इसको नोट करेंगे, क्यों, हमारा कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन यहां पर आइए, जो परफेक्ट स्क्वायर बीच में माइनस, ये फॉर्मूला। फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, बी। फिर इसको नोट किए, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आपने ये आंसर छोड़ दिया। अब किसी ने कहा कि भाई बोलो तो ये फॉर्मूला पर आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बोले, अब 8 क्लास में, 8 क्लास 9th में आप आइएगा तो इसके आगे फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन 8 क्लास तक हम क्या बोलेंगे, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्वेश्चन नहीं आगे हम बनाएंगे। तो क्यों नहीं बनाएंगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होगा, लेकिन 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला हुआ, उस फॉर्मूला पर ये मैंने जितना बताया ये टाइप 1 हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर जो फैक्टराइजेशन बताए, ये क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन टाइप 2, टाइप 2। तो देखिए अब टाइप 2, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 27। देखिए टाइप 2, फिर यहां डबल स्टार, टाइप 2 डबल स्टार दिया। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये दो टर्म है ना,
तो अब आपसे किसी ने कहा कि अच्छा बताओ तो ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, तो कैसे आप बता दोगे कि देखो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, चेंज नहीं होगा, ये भी नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं होगा। इट मीन्स हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, फेल। तो मैंने आपको पहले बताया, फिर दोहरा रहे हैं, फॉर्मूला फेल कर गया, फेल कर गया तो अब क्या है, कॉमन। ये दोनों में अब कॉमन लेंगे हम, इंडियन में कॉमन है 3, अब इसको डिवाइड किए 4x स्क्वायर माइनस 9। जैसे ही आपने कॉमन ले लिया, अब दो टर्म है, फिर ये दोनों टर्म क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी फॉर्मूला पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, ये जो 3 है अपना कॉमन लिया, चुपचाप लिखते जाएंगे, उसको कोई टच नहीं करें। अब ए प्लस बी, ए माइनस, तो अब टाइप 2 का, टाइप 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टाइप 2। अब टाइप 2 में ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट जैसे आपसे कहा किसी ने कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब ये दे दिया, पावर 3 दे दिया, है ना। तो अब आप देखो कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा फॉर्मूला फेल किया, हम क्या ले, कॉमन लेंगे। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x है कॉमन। अब इसको डिवाइड किए, सेम बेस का डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट, अभी परफेक्ट स्क्वायर, फिर आ गया फॉर्मूला पर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, यहां हम क्या है 1 का स्क्वायर लिखिए, तो a प्लस बी ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर फैक्टराइजेशन आपको मैंने बताया 2 पार्ट, टाइप 1 जिसमें हम क्या है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड टाइप का क्या है भाई, पहले हम कॉमन ले रहे हैं और कॉमन होने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, और तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला का क्या है यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला पर, नेक्स्ट फॉर्मूला पर फैक्टराइजेशन पढ़ना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए जो अभी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर को ही होल स्क्वायर बोल देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब छोटू यहां प्रॉब्लम कहां होगा, आप आइडेंटिटी में ये जो है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा फॉर्मूला और उसको आपने सॉल्व किया, तो कुछ और है, और फैक्टराइजेशन में कुछ और होता है कैलकुलेशन। तो अब इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे हम जज करें, उसका कंडीशन बोलते हैं। किसी ने क्वेश्चन दिया कि आप फैक्टराइज करो, तो देखेंगे 3 टर्म है, 3 टर्म, तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म में 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, तो जैसे 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हुआ, एक को ए ले लिए, दूसरे को क्या है बी ले लिए, रेस्ट जो बच गया, रेस्ट बच गया उसको बंद कर देंगे, उसका सेटिंग करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, उसके बाद फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, रिजल्ट हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, हम रिजल्ट लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट करते हैं, यही देखो, ये जो है इसी को हम आपको लैंग्वेज में बोल रहे हैं। किसी ने कहा फैक्टर करो तो हम काउंट किए, 3 टर्म का क्वेश्चन है, कोई अब ये नहीं कि यहीं और यहीं परफेक्ट कहीं रहे, 3 टर्म है, कोई 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया तो रेस्ट टर्म को हम बंद कर देंगे, वहां हम अपने से सेटिंग करेंगे क्या, 2 इंटू ए इंटू बी। अब शॉर्टकट में आइए, प्लस 2ab है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 माइनस 6x प्लस 9 एक्स स्क्वायर। 3 टर्म है तो 3 टर्म में हमको दो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, तो 1 है तो 1 पर तो हम कोई पावर लिख सकते हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, ये हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर में यहां तो पावर 1 है, ये तो चेंज होगा नहीं, वो चेंज किए तो ये चेंज के लिए तुरंत क्या ले लें, रेस्ट जो बचा इसको बंद कर देना है, माइनस है साइन लिख दिए, 2 इंटू ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 3, सेटिंग कर दिए। अब फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। क्योंकि फैक्टर करना है तो इसको क्या है इनटू में, तो जितना पावर रहेगा बेस उतना बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हुआ 3 टर्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं आपको देता हूं 3 टर्म में, वो क्वेश्चन है m पावर 4 प्लस 2 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n पावर 4, यह है 3 टर्म है, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, ए अब यहां है तो 2, ये तो नहीं होगा, तो अब इसको चेंज कर लिए, ये क्या हुआ बी। अब रेस्ट जो बचा 2 इंटू ए इंटू बी, सेटिंग कर दिए। अब ये क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि फैक्टराइज करना है, पावर को हटा दिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर अगेन क्या लिख दिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताया। अब आइए, आपके घर में कोई सीनियर आए, सीनियर है, अब आपको कहेंगे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन देंगे। अब देखो कैसे क्वेश्चन दे देंगे आपसे, देखो ऐसे कर देंगे, p पावर 12 प्लस 2p पावर 6 q पावर 6 प्लस q पावर 12 है। तो छोटू क्या आप क्वेश्चन देखते ही डर जाओगे, अरे पावर 12 है, कोई मतलब नहीं, इसीलिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। 3 टर्म है, हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो चलो भाई, परफेक्ट स्क्वायर में मैंने चेंज कर लिया, क्या हो गया ए, यहां परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया, क्या हो गया बी, रेस्ट 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, फॉर्मूला पर आ गया
ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको 2 बार क्या है मल्टीप्लाई में